हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मिथ केमिस्ट्री वाला में। और अभी तक हमने पी ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक के तत्व पढ़ चुके हैं और अब वर्ग 18 के तत्व जितने भी थे वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम लेक्चर नंबर होगा #10 और आज हम पढ़ेंगे डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के तत्व। उसके अंदर भी क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक के तत्व, या इसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व पढ़ेंगे। तो जितने भी डी ब्लॉक हैं वही क्या होते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अभी हमारे पास में देखो डी ब्लॉक में पहले करते हैं उपस्थिति, आवर्त सारणी में उपस्थिति। आवर्त सारणी में उपस्थिति किसकी उपस्थिति? डी ब्लॉक के तत्वों की। ठीक है, उपस्थिति भैया पहले आवर्त सारणी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी सी। नॉर्मली एक ये यहाँ तक, फिर उसके बाद में ये। तो ये वाला एस ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है और ये वाला डी ब्लॉक है। तो एस और पी के मध्य में डी ब्लॉक पाया जाता है। एस और पी के मध्य में डी ब्लॉक पाया जाता है, जिसमें 4 श्रेणियाँ हैं। जिसमें कितनी हैं? 4 श्रेणियाँ हैं। 4 श्रेणियों में ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है और ये 6D है। ठीक है, 6D इसमें अपूर्ण होती है, 6D इसमें अपूर्ण होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में डी ब्लॉक पाया जाता है, इसमें 4 श्रेणियाँ हैं। वो 4 श्रेणियाँ हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। 6D इसमें अपूर्ण है, बाकी सभी में 10-10 तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10-10 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई। और 3D के जितने भी तत्व हैं, 3D में जितने भी तत्व हैं वो सभी क्या है? धातु हैं। क्या है? धातु। ठीक है, मरकरी और कैडमियम हमारा क्या है? ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाए जाते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। बाकी बात डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले के देख लेते हैं। अब 3D में कौन कौन से? प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी भाई। देखो प्रथम श्रेणी को बोलते हैं 3D श्रेणी। क्या बोलते हैं? 3D श्रेणी। तो बोलेंगे वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता हो? 3D कक्षा में प्रवेश करता हो, 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं? 3D श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो कहाँ पर पहुँचेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन? 3D में। जैसे कि Sc है 21, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। क्या होता है? 3d1। वैसे ही द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ठीक है, द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी को बोलते हैं 4D श्रेणी। तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रवेश करता हो? 4D श्रेणी में, 4D कक्षक में प्रवेश करता हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इसमें भी कितने तत्व हैं? 10। वैसे ही तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ठीक है, तृतीय श्रेणी में को बोलते हैं 5D श्रेणी। क्या बोलते हैं? 5D श्रेणी। अब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करता हो? 5D ऑर्बिटल में। तो 5D ऑर्बिटल में भी प्रवेश करता हो तो इन्हें क्या बोलते हैं? 5D श्रेणी के तत्व कहते हैं।
इसमें भी 10 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों में 10 तत्व पाए जाते हैं, पर लेकिन 6D क्या है, एक अपूर्ण है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। जनरली आपको सिर्फ एक डिस्कस करते हैं 3D श्रेणी, बाकी आपको 4D और 5D और 6D डिस्कस नहीं करते, सिर्फ एक श्रेणी के बारे में आपको नॉर्मली डिस्कस कराया जाता है, ठीक है। अब आगे क्या होता है ये नोट कर लो पहले, ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है। और देखें भाई, अब आते हैं 3D में। 3D में तत्व कितने हैं, 3D श्रेणी के देखो, श्रेणी के तत्व, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो लिखने का तरीका भाई, पहला नंबर है 3D श्रेणी में 3D श्रेणी के तत्व ठीक है, इनका ही डिस्कस करेंगे। तो भाई 3D श्रेणी में 10 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं, 10 तत्व पाए जाते हैं, SC21 से और ZN30 तक, SC21 से ZN30 तक। 4D श्रेणी में 4D श्रेणी के तत्व, इसमें भी 10 तत्व पाए जाते हैं। ये बाइविलियम से 38 से और CD तक 48 तक, वो 49 तक, सॉरी। तो इसमें भी अब आता है 5D श्रेणी। 5D श्रेणी में भी 10 तत्व हैं के तत्व। 5D श्रेणी भी लेंथेनम से शुरू करके, लेंथेनम होगा 57 और फिर उसके बाद में हॉफमेनियम 72 होता है और फिर उसके बाद में आता है Hg 80 तक। तो ये सभी चीज़ें 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियों में तुम्हें डिटेल में सिर्फ 3D श्रेणी पढ़नी है। बाकी ये देख लो, इसके अंदर जो 14 तत्व आते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, F ब्लॉक में। कहाँ पहुँचते हैं, F ब्लॉक में, ठीक है, F ब्लॉक में पहुँच जाते हैं ये वाले, ठीक है। ये नोट कर लो, ठीक है, मिटा दें, आगे देखो, नोट करें, बस हो गया। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं 3D श्रेणी के तत्व। 3D श्रेणी के तत्व, हेडिंग डालेंगे 3D श्रेणी के तत्व। तेरा नखरा वे उठाऊंगा नहीं मैं, हाँ भैया, डालेंगे 3D श्रेणी के तत्व, ठीक है। 3D श्रेणी के तत्व भाई डिस्कस करेंगे और इसके बारे में ही डिस्कस करते करते हम सबके डिस्कस कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, हम सिर्फ इसी का ही डिस्कस करेंगे, बाकी और किसी का डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ इसी के ही भौतिक गुण, इसी के रासायनिक गुण, इसी के ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी परमाणु त्रिज्या और एक आध डिस्कस 4D का भी कर देंगे, ठीक है। अच्छा, खैर कोई नहीं, भाई लगा लो। सबसे पहले परमाणुओं के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से परमाणु या तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो भैया सबसे पहले Sc और टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ये हमारे पाए जाते हैं। यहाँ से 21 से शुरू होकर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 और ये ZN30, सही 30 पाए जाते हैं। इनको याद करने की ट्रिक साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैं
फिकोनी नी की क्यों जान। साइंस टीचर विनीता कृपलानी में फिकोनी की क्यों है जान। ये हमारा होगा ट्रिक याद करने का, ठीक है। साइंस से SC, टीचर से TI, B से विनीता और CR से कृपलानी, M से मेमन और की FE से लोहा, CO से कोबाल्ट और N से निकेल और तुम्हारा Q से ZN वो CU और ZN जान से ZN, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अब बात कर लेते हैं, याद करने की ट्रिक याद हो गई, ठीक है। याद कर लेना, तो कोई किसी की जान नहीं होती, ठीक है। सब कहने की बातें हैं, ऐसा कोई डिस्कस नहीं होता, ठीक है। कोई किसी की जान नहीं होती, जान तो पता नहीं कहाँ होती है। अच्छा खैर कोई डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास विन्यास विन्यास। तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS2 N-1 D का 0 से 10 तक। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। क्या होता है? जनरल फॉर्मूला NS2 N-1 D से 0 से 10 तक। N यहाँ पर क्या है? कक्षकों की संख्या। N बराबर क्या है? कक्षकों की संख्या। क्या है? संख्या। सही है। चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं भाई। SC21 टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और Fe, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर और जिंक। मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ तक कैमरे में कैद हो रहा है नहीं हो रहा है। कैमरे में कैद नहीं हो रहा है तो मैं इसको कैमरे में कैद कर देता हूँ। कर दिया मैंने कैमरे में कैद। अभी डिस्कस करते हैं। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। SC21 होता है, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28, ये 29 और ये 30। हाँ भैया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 हो गया। देखो भाई गिन लो। देखो इसके 21 के बराबर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन ऊपर लगे ना उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। ये इसकी बराबर ये संख्या होनी चाहिए। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। तो इसका भी इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक कितना है भैया? 21। सही है। अब देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 बस 22 हो गए। अच्छा अगले विनीता का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। ठीक है, हो गया 3d3। अभी क्रोमियम का देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 आता है। यहाँ पर 1 हो जाता है। देखो वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक मत दिया है। वैसे ये अपवाद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपवाद। पर वैज्ञानिकों ने एक मत दिया है। उन्होंने कहा है कि अर्धभरी अवस्था, भरी अवस्था स्थायी अवस्था होती है। मतलब आधी भर जाए वो क्या होती है? स्थायी अवस्था होती है। तो इसीलिए कहने का मतलब अगर हम D का ऑर्बिटल बनाएंगे, ये वाला D का डब्बा बनाएंगे 1 2 3 4 5 हो गए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वैसे आने कितने चाहिए? 1 2 3 4 4 आने चाहिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये 4s है।
यहाँ से क्या करता है ये, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो क्या होती है, स्थायी अभारी अवस्था हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाता है, तो ये अधिक स्थायी है। ये इस वाली, अगर इसमें डी में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये कम स्थायी है, और यदि इसमें 5 आ जाएँ तो अधिक स्थायी है। तो इसी कारण ये 4s का इलेक्ट्रॉन कूद के 3d में चला जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो भैया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। बाकी सब ऐसा ही है, बाकी सब ऐसे ही चल रहा था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितने 6। वैसे ही आगे सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। कुछ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d8। वैसे ही नेक्स्ट अगला, यहाँ पर भी सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। देखो इसको भी देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। यहाँ पर ये 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अभी Zn का यहाँ पे करके दिखा देते हैं। Zn का नीचे जगह नहीं है, Zn 30। तो भैया देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 4s2, 3d, 4s2, 3d10, 2 2 4 और 6। अरे यार गलती हो गई। 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, 10 हो गए, 30 हो गए सब पूरे। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30। सही है, ओके, कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसमें ये भी एक अपवाद हो गया। ये भी क्या है, एक अपवाद। अपवाद इसमें क्या है, पूर्ण भरी अवस्था क्या होती है, स्थायी होती है। पूर्ण भरी अवस्था स्थायी अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है, स्थायी अवस्था होती है। तो इसके कारण क्या होता है, ये 4s का इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाता है, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 10 होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, 10 होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, 4s बन हो जाते हैं। बस इतना सिंपल है। उतार लो, नोट कर लो, 1 2 3 नोट करो। ठीक है, आज का लेक्चर हमें यहीं पे बंद करना पड़ेगा। अगला लेक्चर कल अपलोड हो जाएगा नेक्स्ट डे के लिए, और उसमें परमाणु त्रिज्या, ऑक्सीकरण अवस्था, भौतिक रासायनिक गुण जितने भी हैं वो सब डिस्कस कर लेंगे 3D के, और डिस्कस करने के बाद में वही है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।